इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए आकृति बना लेते हैं। तो हमसे कहा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। ये कितनी है, 80 मीटर चौड़ी है, यानी ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई है ये 80 मीटर। अब हमसे कहा गया है कि इस सड़क के दोनों ओर, यानी कि इस ओर भी और इस ओर भी आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि एक यहाँ पर कुछ इस तरह से खंभा लगा हुआ है और एक यहाँ पर कुछ इस तरह से खंभा लगा हुआ है। तो इन दोनों की जो लंबाई है वो समान है, ठीक है। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो ये सड़क है, इसका कोई एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री कहा गया है। तो एक खंभा ये है, इसका शिखर ये हो जाएगा। तो इस बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये हम मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरा खंभा ये है, तो इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आप चाहे तो इसको 60 और इसको 30 मानकर भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं बी, ये जो बिंदु है इसका ओ नाम दे देते हैं, या फिर आप कुछ और भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हो जाएगा सी और ये डी। अब ध्यान दीजिए हमें क्या बताना है। सबसे पहले तो इन दोनों खंभों की ऊंचाई, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं एच मान लेते हैं। तो ये दोनों एच हो जाएंगे क्योंकि दोनों की लंबाई समान है। तो जितने की ये होगी उतने की ये वाली इसकी भी ऊंचाई होगी। अब देखिए इसके अलावा हमें इस खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है और इस खंबे से बिंदु की दूरी। तो ये पूरा जो है हमें सड़क की चौड़ाई ये 80 मीटर दिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ओ भी ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इतना x मान लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक इतना x माना है, तो ये भी हमें ज्ञात करना है OD। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पूरा 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक इतना हमने x माना, तो यहाँ से यहाँ तक इतना कितने का हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इतना की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हमारा 80 माइनस x हो जाएगा। यानी कि पूरे में से इतने को घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमने जो माना है उसको लिख लेते हैं। तो हमने क्या माना है, हमने खंभे की ऊंचाई माना है। तो ये हमने कितना माना है, h। अब इसके अलावा जो ये OB है ये हमने x माना है, तो इसको भी लिख लेते हैं। और जो ये OD है ये हमने कितना माना है, 80 माइनस x। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो AOB और एक COD। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AOB को ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में। तो इस त्रिभुज में क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, हमें इस कर्ण से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो आधार को हमने x माना है और लंब हमारा h है। तो इन्हीं दोनों को अनुपात में लेंगे, यानी कि लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, ये होता है tan थीटा का। अब लंब है तो लंब का नाम देखिए AB है, तो लंब की जगह पर AB लिख लेते हैं। आधार का क्या नाम है, ये देखिए OB है।
तो इसका भी नाम लिख देते हैं, बराबर tan थीटा। तो ये tan लिखा, थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में, ये देखिए 60 डिग्री है, तो ये 60 हो जाएगा। अब AB जो है, AB को हमने क्या माना है h, तो AB की जगह पर h लिखेंगे। OB क्या माना है, OB ये x माना है, तो x लिखेंगे। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब यहाँ से h का मान निकालेंगे तो x इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो √3 का x से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा। अब इसके बाद आगे करते हैं, तो ये हमने h का मान निकाल लिया, यानी कि हाइट √3x। अब इसके बाद हम ये दूसरी वाली त्रिभुज को लेंगे, यानी कि त्रिभुज COD में। तो इस त्रिभुज में देखिए, इसमें हमारा ये आधार हो जाएगा OD और ये CD हो जाएगा लंब, तो इसको भी हम लेंगे, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, tan थीटा का। अब लंब का क्या नाम है इसमें, CD, तो ये CD लिखेंगे। आधार का क्या नाम है, OD, तो ये OD लिखेंगे। tan थीटा है, यानी tan थीटा का मान देखिए 30 डिग्री है। अब CD कितना है हमारा इसमें, h है, तो CD की जगह h लिखेंगे। OD क्या है, ये देखिए 80 - x, तो ये हो गया बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 का h से गुणा होगा तो √3h हो जाएगा, और यहाँ पर 80 - x का 1 से गुणा हो जाएगा तो 80 - x ही आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो √3 और यहाँ पर h है, तो h की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर h का मान √3x है, तो इसीलिए हम h की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो इसको एक बार हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम समीकरण 1 का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम कि समीकरण 1 से क्या होगा, हमारा √3 एज इट इज लिखा जाएगा, h की जगह पर हम ये लिख रहे हैं, यानी √3x बराबर में क्या है, 80 - x। अब √3 और √3x का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये x बराबर में 80 - x। अब ये 3x, ये -x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, इधर बचेगा 80। अब देखिए 3x + x ये हो जाएगा 4x बराबर में 80 है, तो x बराबर में हो जाएगा 80, ये 4 इधर आके भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 20, यानी कि ये x का मान हमारा 20 आ गया। और यहाँ पर लिख देंगे मीटर, क्योंकि ये हमारा मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो x का मान हमारा 20 मीटर आ गया, और x हमने क्या माना है, ये माना है OB, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो खंबा है, इस खंबे से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई को हमने h माना है, तो ये हमारा h का मान कितना आया है, तो h का मान हमारा देखिए √3x आया है, तो ये हमारा √3 एज इट इज, x की जगह क्या लिखेंगे, 20, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 20 √3 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे मीटर। तो ये हमारा आ गया खंबे की ऊंचाई। अब अगर एक खंबे की ऊंचाई ये है तो दूसरे की भी यही होगी, क्योंकि दोनों की लंबाई एक समान है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि दोनों खंभों से बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर वो भी बता देंगे, हम लिख लेते हैं खंभों से बिंदु की दूरी। तो देखिए खंभों से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो ये हमारा है एक 20 मीटर का, यानी इस खंबे से बिंदु की दूरी 20 मीटर की हो गई। और दूसरा वाला खंबा ये है, तो इस खंबे से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमने 80 - x माना है, तो 80 लिखेंगे, माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, 20, ये देखिए x का मान 20, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी कितनी होगी, 60 मीटर। तो ये हमारा आंसर है, और एक ये आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।